दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इसके पहले के सेशन में हम लोग पोइट्री पे जो महत्वपूर्ण डेफिनेशन से संबंधित सवाल हो सकते हैं और साथ ही साथ इपिक क्या होता है, इपिक पे जो महत्वपूर्ण सवाल है उनका हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। इस सेशन में हम लोग दोस्तों आपका मॉक इपिक और सोनेट पे आधारित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन इस सेशन में आपको मिलेंगे, इसीलिए सेशन को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका पहला सवाल है कि वन ऑफ द फ्लोइंग पोएट्स हैज रिटेन अ मॉक हीरोइक पोएम, लोकेट हिम। जो आपके चार ऑप्शन है इसमें से एक ही ऐसा राइटर है जिसने मॉक इपिक पोएम लिखा है, मॉक हीरोइक पोएम लिखा है। स्विफ्ट, ड्राइडन, पोप, डॉक्टर जॉनसन। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा अलेक्जेंडर पोप। तो अलेक्जेंडर पोप का एक पोएम है जो बहुत ही फेमस है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मॉक इपिक। मॉक इपिक कौन है? पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, गुलिवर्स ट्रेवल, रॉबिन्सन क्रूसो या रेप ऑफ लॉक। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेप ऑफ लॉक, और इसी के रचनाकार हैं आपके अलेक्जेंडर पोप। अगला सवाल है कि हु इज़ द हीरोइन ऑफ द रेप ऑफ लॉक। रेप ऑफ लॉक की हीरोइन कौन है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है फ्लोरियो, बेलिंडा, मिरांडा और बेटी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बेलिंडा। दोस्तों अब आपके सामने एक और ऑप्शन है मिरांडा, इससे भी आपकी परीक्षा में बहुत सवाल आते हैं। तो मिरांडा का यदि हम कहें कि ये किस प्ले की कैरेक्टर है, इतना जानिए कि शेक्सपियर की प्ले की कैरेक्टर है, किस प्ले की कैरेक्टर है, तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट में यह एक लेडीज कैरेक्टर है, लेडी कैरेक्टर है जिसका नाम है मिरांडा, और यह बेटी होती है प्रोस्पेरो का। प्रोस्पेरो का क्या होती है दोस्तों? यह बेटी होती है आपकी मिरांडा। यह टेम्पेस्ट का कैरेक्टर है जो एक लेडीज कैरेक्टर है और इकलौती लेडी है जो स्टेज पे परफॉर्म करती है और प्रोस्पेरो की बेटी होती है। अगला सवाल है कि द बैटल ऑफ द फ्रॉग एंड माइस इज अ मॉक इपिक, इट इज रिटेन बाई। किसके द्वारा लिखा गया है? अ ग्रीक पोएट, अ लैटिन पोएट, अन इटालियन पोएट या अ रोमन पोएट। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अ ग्रीक पोएट। अगला सवाल है कि अ मॉक इपिक पोएम, अ मॉक इपिक पोएम क्या होता है? इज अ सटायर ऑन अ रियल इपिक, इज एन इमिटेशन ऑफ अ रियल इपिक, या इज अ पैरोडी ऑफ अ रियल इपिक, या इज अनदर वर्जन ऑफ अ रियल इपिक। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इज अ पैरोडी ऑफ रियल इपिक। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला सवाल है कि होमरिक सीन्स ऑफ बैटल्स आर पैरोडाइड इन द रेप ऑफ लॉक बाई अ गेम ऑफ कार्ड्स, by a game on the chessboard, by a battle amongst items of cosmetics, या by the members of the two families। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ए, by a game of cards। The rape of lock is written in टर्जा रीमा, अटावा रीमा, हीरोइक कपलेट या राइम रॉयल। तो इसको लिखा गया है दोस्तों हीरोइक कपलेट में लिखा गया है, और किसने लिखा है? तो अलेक्जेंडर पोप लिखे हैं। अब दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अलेक्जेंडर पोप किस एज के राइटर थे। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का। हाउ मैनी कैंटोज आर देयर इन द रेप ऑफ लॉक। रेप ऑफ लॉक में कितने कांटोज हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। दोस्तों यहाँ पे 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन हाँ, पहली बार जब ये पोएम पब्लिश हुई थी तो इसमें 2 ही कैंटोज थे। A large number of sylphs are given in the charge of protecting Belinda's petticoat in the rape of locke. How many sylphs are given in the charge? 40, 50, 60 या 80। तो करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों आपका 40 सिल्फ्स चार्ज में दिए गए थे, जो इमेजिनरी क्रिएचर हैं। दोस्तों अब जो सवाल आपको मिल रहे हैं ये सभी सवाल दोस्तों सोनेट पे आधारित है। ठीक है दोस्तों। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन अ पेट्राकन सोनेट। सोनेट में, पेट्राकन सोनेट में कितने लाइन होते हैं? 12, 8, 14 या 10। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका 14, 14। ऐसे जनरली सोनेट में 14 लाइन ही होते हैं, कुछ सोनेट को छोड़कर। व्हाट आर द
फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ द पेट्राकन सोनेट कॉल्ड, यहाँ पे 8 होगा, लाइट हो गया दोस्तों। 8 लाइन्स जो पेट्राकन सोनेट को आप 2 पार्ट में बांटते हैं, तो प्रथम 8 लाइन्स क्या होते हैं? ऑक्टागन, डबल क्वार्टेंस, ऑक्टाव या ऑक्टोपस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहा जाता है इसको ऑक्टाव कहा जाता है, ऑक्टाव। व्हाट आर द लास्ट 6 लाइन ऑफ द पेट्राकन सोनेट कॉल्ड? हैक्सन, टर्सेट, सेस्टेट या सिक्सटेट। तो सेस्टेट कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है आपका? सेस्टेट कहलाता है। द लास्ट 6 लाइन्स ऑफ अ मिल्टोनिक सोनेट आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ 3 लाइन्स ईच। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ 3 लाइन्स कॉल्ड? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मिल्टन पेट्राकन के सोनेट को ही फॉलो करते थे और उसको मिल्टोनिक नाम से मतलब जाना गया, लेकिन एक थोड़ा सा चेंजिंग करते थे। जो आखिरी इनका सेस्टेट है उसको 2 पार्ट में बांट देते थे। कितने पार्ट में दोस्तों? 2 पार्ट बना देते थे 3-3 लाइन का, जिसको क्या बोला जाता है? टर्सेट, ट्रीसेट, ट्राइप्लेट या ट्रीसेट। तो बोला जाता है दोस्तों टर्सेट बोला जाता है। 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। हाउ मेनी सोनेट्स इन ऑल वेर रिटन बाई मिल्टन? तो मिल्टन के द्वारा कितने सोनेट्स लिखे गए हैं दोस्तों? तो आपका 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 24। दोस्तों किसी सेशन में हम 18 बता दिए थे, तो वहाँ पे खैर हम कमेंट बॉक्स में उसको सुधारे थे अगले ही सेशन में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 24। दोस्तों ये सवाल ये भी बनता है कि जो मिल्टन है, जैसे सोनेट के 3 प्रकार हैं, शेक्सपियरियन, पेट्राकन और स्पेंसरियन। तो मिल्टन किसके सोनेट को फॉलो करते थे? तो याद रखिएगा मिल्टन जो फॉलो करते थे वह पेट्राकन सोनेट को फॉलो करते थे। ठीक है दोस्तों, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी सोनेट्स इन ऑल वेयर रिटन बाई विलियम शेक्सपियर? विलियम शेक्सपियर के द्वारा कितने सोनेट लिखे गए थे? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 154। ये सब कोई जानते हैं। मिल्टन, दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, दिस इज द ओपनिंग लाइन ऑफ अ सोनेट, हु हैज रिटन दिस सोनेट? यानी किसी सोनेट का है दोस्तों ओपनिंग लाइन है। इस सोनेट को किसने लिखा है? ऑप्शन है शेली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, बायरन। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। 7 का क्या हो जाएगा? सी, वर्ड्सवर्थ। हु रोट द सोनेट सीरीज इंटाइटल एमोरिटी? एमोरिटी जो सोनेट सीक्वेंस है ये किसने लिखा था? ऑप्शन है सिडनी, शेक्सपियर, सैमुअल डैनियल या स्पेंसर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका स्पेंसर। सर फिलिप सिडनी रोट अ सोनेट सीरीज एड्रेस टू हिज बिलव्ड, व्हाट इज सीरीज टाइटल? एस्ट्रोफल एंड स्टेला, एमोरिटी, डियाना या डेलिया। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका एस्ट्रोफल एंड स्टेला। The first collection of songs and sonnets is called Totals Miscellany. Who was Totals? Totals कौन था दोस्तों? The name of poet, the name of publisher, the name of patron of poets या the name of critic? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका the name of publisher। दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को हम एंग्लो सेक्शन से लेकर आपको मॉडर्न एज तक कंप्लीट किए हैं, और इसमें जो भी आपका पोइटिकल डेवलपमेंट है, प्रोज का डेवलपमेंट है, इन सारे चीज़ों को सीक्वेंस बाय हम वहाँ पे कवर किए हैं। तो परीक्षा से पहले आप ज़रूर देख लीजिएगा, और उसका एक मास्टर वीडियो मैं डाल दिया हूँ सबको मिलाकर 4 आवर्स का। एक बार यदि आप देख लेते हैं तो लिटरेचर से जो सतही सवाल बनेंगे, मैंने वर्क्स के अंदर के छोड़ के, वो सारे सवाल आपका कवर हो जाएंगे। तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपका, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द सीरीज ऑफ सोनेट्स रिटन बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग? दोस्तों एक राइटर थी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, उनका जो सोनेट सीक्वेंस था उसका क्या नाम था? रिवर, डोडन सोनेट्स, हाउस ऑफ लाइफ, मॉडर्न लव या सोनेट्स फ्रॉम द पुर्तगीज? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका 11 का डी, सोनेट फ्रॉम द पुर्तगीज। दोस्तों इसके अलावा लिखा है रिवर डॉडेन सोनेट। तो रिवर डॉडेन सोनेट याद रखिएगा ये वर्ड्सवर्थ की है। किसकी है? वर्ड्सवर्थ की। वर्ड्सवर्थ की 2 सोनेट्स याद रखिएगा, पहला रिवर डोडन सोनेट्स, दूसरा है इक्लास्टिकल सोनेट्स। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा फिर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हाउस लाइफ।
तो हाउस लाइफ भी एक सोनेट सीक्वेंस है और इसको लिखे थे डीजी रॉसोटी। कौन दोस्तों, याद रखिएगा, डीजी रॉसोटी इसको लिखे थे। फिर एक ऑप्शन है सी में आपका मॉडर्न लव। क्या है दोस्तों, मॉडर्न लव। दोस्तों इसके जो राइटर हैं वो है जॉर्ज मेरेडिथ, जॉर्ज मेरेडिथ, MEREDITH, याद रखिएगा, जॉन मेरेडिथ। चलिए दोस्तों यहाँ क्लियर हो गया होगा कि 11 का करेक्ट आंसर होगा आपका डी। अगला सवाल है कि कैप्टन और कॉलोनेल और नाइट इन आर्म्स, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ अ सोनेट रिटन बाय मिल्टन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द सोनेट? ऑप्शन है व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी टू द लॉर्ड जनरल फेयरफैक्स, टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल, या ऑन द लेट मैसेक्री इन पेडमाउंट। तो दोस्तों 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका व्हेन अ असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी। ये जो सवाल दोस्तों आपका है 13 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदर्स एबाइड आवर क्वेश्चन, अदर्स एबाइड आवर क्वेश्चंस, दाउ आर फ्री, दिस इज द ओपनिंग लाइन ऑफ अ सोनेट रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, व्हाट डज दाउ रिफर टू? मतलब ये तो लाइन है कि इसका मैथ्यू आर्नोल्ड का, लेकिन यहाँ पे जो दाउ है तुम, मतलब यहाँ पे किस राइटर के लिए आर्नोल्ड साहब बोल रहे हैं? ऑप्शन है मिल्टन, शेक्सपियर, शेली और वर्ड्सवर्थ। तो दोस्तों 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, विलियम शेक्सपियर। द सोनेट सीरीज इंटाइटल रिवर डॉर्डन सोनेट्स वाज रिटेन बाय, रिवर डॉर्डन सोनेट्स आर रिटेन बाय ड्रायडन, शेली, डीजी रॉसोटी, वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वर्ड्सवर्थ। मिल्टन रोट अ सोनेट ऑन द डेथ ऑफ हिज वाइफ, मिल्टन एक सोनेट लिखे थे अपनी पत्नी के मृत्यु पे। द सोनेट इज इंटाइटल ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ, सोनेट का टाइटल था आपका ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज वाइफ हु इज एड्रेस्ड इन द सोनेट? एलिजाबेथ मुंसल, ओनली इन अ इमेजिनरी वुमन सीन इन द ड्रीम, मैरी पावेल, या कैथरीन वुडकुक? तो दोस्तों आपका 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कैथरीन वुडकुक। अगला सवाल है कि दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, दिस इज द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ अ सोनेट रिटन बाय मिल्टन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस सोनेट? दोस्तों अक्सर ये आपको परीक्षाओं में दिखाई देंगे, यहाँ तक कि आपके स्टेट 2019 में भी पूछा गया था। ऑप्शन है टू लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, टू सर हेनरी वैन, या लॉर्ड जनरल फायरफॉक्स? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस। व्हाट इज द सोनेट सीरीज रिटन बाय सैमुअल डैनियल? सैमुअल डैनियल के द्वारा कौन सा सोनेट सीरीज लिखा गया था दोस्तों? डियाना, डेलिया, फिलीज, या कैलिका? तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 17 का बी, डेलिया। अब यहाँ पे एक आपको और दिखाई दे रहा होगा डियाना, डियाना के कौन राइटर है दोस्तों ज़रूर बताइएगा। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स डैश डैश, विच सोनेट ऑफ शेक्सपियर्स बिगिन्स विद दिस लाइन्स? तो दोस्तों ऑप्शन है रिमेम्बरेंस, टू मिस्टर WH, ट्रू लव, नॉन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ट्रू लव। हु हैज रिटेन द सोनेट इफ दाउ मस्ट लव मी, इफ दाउ मस्ट लव मी? डीजी रसोटी, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, कीट्स, या शेली? तो दोस्तों 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। Spenser's Amruti is a collection of his love lyrics, a collection of love sonnets, a sonnet written on the death of Sidney, a sonnet addressed to the Queen Elizabeth। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों a collection of love sonnets। 20 का करेक्ट आंसर बी। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।